हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेज स्टडी। हमारा भारत सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। और हमारा भारत सीरीज के रिलेटेड जितने भी वीडियोस है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बाकी के वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, इसको आप क्लिक कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। ये जो ऑरेंज कलर का मार्क किया हुआ ये है उत्तर प्रदेश, इसको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो ये है लखनऊ, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातों को जानते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्तर में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ऐतिहासिक स्तर में क्या क्या इम्पोर्टेंस है और पॉलिटिकल स्टेट में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और साथ ही साथ 2019 से लेकर 2020 तक के करंट अफेयर भी यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजधानी देखते हैं। तो ये राजधानी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल यानी गवर्नमेंट जो कि है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और राज्यसभा है 31 सीटें। विधानमंडल की अगर बात की जाए तो ये है द्विसदनात्मक, यानी विधान परिषद भी और विधानसभा भी, ठीक है। न्याय क्षेत्र, न्यायालय क्षेत्र यानी कोर्ट एरिया। तो इसका जो कोर्ट एरिया पड़ता है वो पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि प्रयागराज में उपस्थित है, ठीक है। यानी इलाहाबाद का जो नाम अब पड़ गया है प्रयागराज, यहाँ पे ये स्थित है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो यह है उत्तर प्रदेश का न्यायालय क्षेत्र। अगर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस, तो ये है गोविंद माथुर। यूपी में टोटल जिला होते हैं 75। अगर यहाँ के लिंग अनुपात की बात की जाए तो 912/1000, यानी 1000 पुरुष में 912 महिलाएं। घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो वो है 820 पर किलोमीटर, ठीक है। यानी पर किलोमीटर के एरिया में 820 आदमी रहते हैं, ठीक है। राज्य से लगे सीमा की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पश्चिम से राजस्थान, उत्तर पश्चिम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तर से उत्तराखंड नेपाल, पूर्व से बिहार, दक्षिण से मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व से झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ के अगर लोक नृत्य की बात की जाए यानी फोल्क डांस, तो ये हो जाते हैं धोबिया, छपेली, चरकुला, छोलिया, झूला, धुरिया और जोगनी। यह कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार की बात की जाए तो, यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, जबकि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, किशनपुर वन्यजीव विहार है लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है कटनानिया घाट वन्य जीवन विहार, जो कि है बहराइच में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में पड़ता है, जबकि कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के पर्वत की श्रृंखलाओं में पड़ता है। नेक्स्ट है कछवा वन्य जीवन विहार, जो कि रामनगर वाराणसी में पड़ता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जो कि प्रतापगढ़ में है। सूर सरोवर वन्य जीव विहार आगरा में।
ओखला वन्यजीव विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल यानी टूरिज्म प्लेस की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है ताजमहल का, जो कि 7 अजूबों में से एक है। ये पड़ता है आगरा में, ठीक है, जिसको शाहजहां द्वारा बनाया गया, उनकी जो वाइफ है मुमताज़ महल, उसके याद में। फिर आता है वृंदावन मंदिर। वृंदावन मंदिर भी फेमस है मथुरा के नाम से, ठीक है, यानी मथुरा का जो वृंदावन मंदिर है श्री कृष्ण का, वो भी यूपी में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रूमी दरवाज़ा नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, मोती महल, चार बाग रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में पड़ता है। फिर आता है लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में, रानी कमाल झांसी, अशफाकुल्ला का मज़ार शाहजहाँपुर में, मुगल घाट फारुखाबाद, श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में। आगे है दीवान खास पाँच महल बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। हंस महल गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम। फिर स्वराज भवन अल्फ्रेड पार्क जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी बोला जाता है। अमरावती महल जोधाबाई महल, ये सारे हैं इलाहाबाद में, जो कि अब इसका जो नाम हो गया है प्रयागराज। पहले इस शहर का नाम था इलाहाबाद, अब हो गया इसका नाम प्रयागराज। आगे है राजघाट अन्नपूर्णा मंदिर, 5 रत्न गंगा के 84 घाट, ठीक है, जो कि वाराणसी में पड़ता है। अशोक स्तंभ, बुद्ध थीम पार्क, देश में बुद्ध के सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पे स्थित है जो कि 80 फीट है सारनाथ में, ठीक है। ये जो अशोक स्तंभ है बुद्ध थीम पार्क है, और ये जो 80 फीट बुद्ध का प्रतिमा है, ये सारा है सारनाथ में। तो ये रहा कुछ जितना भी डिस्कस हुए थे यूपी के पर्यटक स्थल। अब देखते हैं यहाँ के राजकीय वृक्ष का, जो कि अशोका, जिसको सीता अशोका भी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ के यूपी के लोकल भाषा में से सीता अशोक भी कहा जाता है। राजकीय पुष्प यानी फ्लावर, तो ये पलास फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसे कहा जाता है। राजकीय पक्षी है सारस, ठीक है, यानी क्रेन। फिर राजकीय पशु 12 सिंगा जिसे बोला जाता है स्वैम्प डियर। फिर आता है राजकीय मछली, ठीक है, ये जो चीतल है ये राजकीय मछली है, ठीक, राजकीय मछली जिसे बोला जाता है चीतल। नेक्स्ट है मुख्य संस्थान। तो देखते हैं यूपी में कौन कौन से मुख्य संस्थान हैं। तो देख लीजिए, पहले एक नंबर में देखिए, पहले गाजियाबाद में है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान। फिर सहारनपुर में सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। फिर है केंद्र औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रेजोनेंस, ठीक है, ये है सारे लखनऊ में। फिर आते हैं कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कौन कौन से चीज़ें देखते हैं। जेके कैंसर संस्थान, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, और लास्ट है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। ये सारे हैं कानपुर में। फिर आता है भीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये है ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये है मथुरा में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, ये है बुलंदशहर में। फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय सांख्यिकीय
प्रशासन अकादमी। फिर मेरठ में आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, ये भी है इज्जतनगर में, बरेली में। झांसी में है भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान। महोबा में है पान अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र। इलाहाबाद में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था और एक केंद्र अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यह है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। फिर है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था, ये तीनों है वाराणसी में। संत रविदास नगर में है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। रायबरेली में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और लास्ट है केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, ये है आगरा में। यानी ये जो 17 शहर है इसमें ये सारे संस्थान हैं, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा करंट अफेयर है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर में ये यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, जो कि अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है 3 मार्च को मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना का आरंभ किया गया। तो इसके तहत क्या है, अगर कोई भी कृषि यानी जो भी किसान है वो अगर गाय को रखने के लिए उत्सुक है तो वो रख सकते हैं। उसको पर माह यानी प्रति माह 900 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, इसका जो भी गाय जो रोड में सड़क में घूमते फिरते, ठीक है, उनका इलीगल तरह से वध हो जाता है, उस पर रोक लगेगा इस योजना से। फिर आगे है 11 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो भूजल की जो पानी निकलती है ना, तो उसको उसमें क्या बोलते हैं सुधार होगा, जो उसमें कमी थी उसको सुधारा जाएगा। फिर आगे है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व स्तर पर राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई। किसके द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, ठीक, गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट 11 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया। कब किया, 11 मार्च 2019 को। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये सारे थे करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश काल में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ब्रिटिश काल में इसे कौन सा नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। और ये नाम इसका रखा कब गया था, तो ये रखा गया था 1937 में यानी 1937 में। नेक्स्ट है भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है, जबकि क्षेत्र के मामला में चौथे स्थान पे, ठीक है। तो ये इन सब को आप याद रखें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा वाला राज्य, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश का जो सीमा है सबसे ज़्यादा राज्यों से टच करता है, टोटल 8 राज्यों से। ये टच तो करता है टोटल 8 जगहों से, जिसमें से एक है केंद्र शासित राज्य और एक पड़ता है देश जो कि नेपाल है, और बाकी की जो 8 है वो है भारत के राज्य। तो आपको पूछा जाए अगर कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो अगर राज्यों की बात कीजिए तो आपको जवाब होना चाहिए 8। अगर बोला जाए कितने जगहों से यानी कितने, अगर जिसमें अगर देश को शामिल या नेपाल को शामिल कर दिया जाए और दिल्ली जो कि केंद्र शासित राज्य है इसको शामिल कर दिया जाए, तो टोटल 10 जगह से इसका सीमा का टच है, ठीक है, जिसमें से 8 है राज्य। तो अगर राज्य की बात की जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 8।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मथुरा को नागों का प्रधान केंद्र माना जाता है। यानी यूपी का जो मथुरा शहर है जिसमें वृंदावन मंदिर है, ठीक है, तो उस जगह को नागों का, यानी मथुरा शहर को नाग जो सांप होता है उसका प्रधान केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित हुआ। यानी पूछा जाए कि कब पारित हुआ उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम, तो उसका जवाब हो जाएगा 1994। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। ये थे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री यूपी के, उत्तर प्रदेश के। अब देखते हैं, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग को गुप्त काल में शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यानी आपको पूछा जाए गुप्त काल में यूपी के कौन सी जगह को, यानी कौन से शहर को कला और शिक्षा के केंद्र में प्रमुख माना जाता था, तो आपका जवाब होगा मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। ठीक है, आगे है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख शुंग काल का है। यानी आपको कब पूछा जाए कब का है, तो आपका जवाब होना चाहिए शुंग काल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में अशोक का स्तंभ लेख स्थित है। यानी क्वेश्चन इससे बनता है कि मेरठ में कौन सा स्तंभ स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए अशोक का स्तंभ। आज का लास्ट क्वेश्चन यह है, उत्तर प्रदेश के कानपुर को एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त है। यानी कौन सा ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जिसको स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कानपुर। कानपुर को है जो एकमात्र शहर है यूपी का जिसे स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन अब आए तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है इसका जो PDF होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को आप रट लें। ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद कर ले ताकि आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे भारत के सीरीज पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।